हेलो जो एस्पिरेंट, तो पेपर एनालिसिस में आज अपन बात करने वाले हैं 23 जनवरी के सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसके बारे में। पर ये जो पेपर है ये टफेस्ट पेपर माना जा रहा है आपके जितने भी प्रीवियस शिफ्ट्स हुई हैं उनमें से, और मुझे ये लग रहा है कि एनटीए शिफ्ट वाइज पेपर को भी टफ करता जा रहा है। जैसे अगर अपन बात करें जो इस पेपर में सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि फिजिक्स यहाँ पर टफेस्ट था, इवन मैथ से भी ज़्यादा टफ क्या था, फिजिक्स था। जबकि हर एक शिफ्ट में फिजिक्स ईजी था और बच्चों के लिए स्कोरिंग था, बच्चे सब बोल रहे थे फिजिक्स में बहुत इजीली क्वेश्चन हो रहे हैं, से फॉर्मूला लगा और क्वेश्चंस हो रहे हैं। ऐसा नहीं था, इस टाइम पे जो क्वेश्चंस थे वो कंपैरेटिवली टफ थे। इवन जो मैथ्स है वो डुएबल बता रहे थे बच्चे, मगर फिजिक्स सबसे टफ बता रहे थे। तो आइए एक बार डिटेल में सब्जेक्ट वाइज अपन बात कर ले। सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं, जो कि हर एक शिफ्ट में मॉडरेट लेवल का ही आ रहा है, ईजी नहीं आ रहा है। और मॉडरेट लेवल में भी आपको पता है जैसे कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, वही सारे क्वेश्चन इस वाले शिफ्ट में भी हुआ था। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जो वेटेज वो ज़्यादा था। फिजिकल के जो क्वेश्चन थे वो कंपैरेटिवली कम थे। फिजिकल के क्वेश्चन को ऑर्गेनिक के साथ मिक्स करके दिया था तो उसके क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम थे। अगर बात करें चैप्टर्स की तो बायोमोलिक्यूल से, कोऑर्डिनेशन से एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो है केरियस मेथड का। तो अब आपको क्या करना है, इससे मिलते जुलते जितने भी मेथड है जैसे कि जेल्डर होता है, ड्यूमास होता है, इन सबको भी अच्छे से पढ़ लेना है। अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन के कि बच्चे कितने अटेम्प्ट कर पाए, तो वो है बच्चों 15 से 20 क्वेश्चन बच्चे मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाए हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की, जो कि टफेस्ट था इस शिफ्ट के लिए। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो बच्चे यहाँ पर 1 घंटे में भी 10 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। और बच्चों ने ये गलती करी है कि उन्होंने पूरा टाइम फिजिक्स को दे दिया और जो मैथ्स जो कि डुएबल थी वो उसको टाइम नहीं दे पाए। ठीक है, तो फिजिक्स में अगर अपन टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपके रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस थे, केटीजी थर्मो से क्वेश्चन थे एंड लॉजिक गेट से भी क्वेश्चन थे। और ये इजी नहीं था, फिजिक्स यहाँ पर टफेस्ट था, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों सिर्फ मैक्सिमम 1 घंटे में 10 क्वेश्चन ही कर पाए थे। चलो अब बात कर लेते हैं मैथ्स की, जो कि डुएबल था, इजी था कंपैरेटिवली, जो कि आज तक के जी के पेपर में नहीं हुआ है कि मैथ्स डुएबल हो और ईजी हो और फिजिक्स टफ हो। तो ऐसा पहली बार हुआ है। और बच्चों ने क्या करा, उन्होंने फिजिक्स में इतना सारा टाइम लगा लिया कि मैथ्स के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर 10-15 क्वेश्चन मैक्सिमम कर पाए हैं मैथ्स में भी, और सिर्फ उसका इकलौता रीज़न ये है कि उनके पास टाइम ही कम बचा था। ठीक है, अगर मैथ्स के टॉपिक्स की बात करें तो वही 3D वेक्टर से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। साथ में यहाँ पर कॉनिक सेक्शन से 5 से 6 क्वेश्चन देखे गए और स्टैटिस्टिक्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस देखे गए। ठीक है, तो ये अपन ने ओवरऑल बात कर ली है। अगर सीखने की बात इस शिफ्ट से अपन को मिलती है वो ये कि आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चंस टफ लग रहे हैं तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस पे या नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है उस पर शिफ्ट हो जाना है। जो गलती शिफ्ट में बहुत सारे बच्चों ने करी है, क्या करा है, उन्होंने मैथ्स को कम टाइम दिया जबकि वो डुएबल था। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। आपको क्या करना है, टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। और आपको पता है केमिस्ट्री तो टफ आ ही रहा है, तो कुछ ही जो टॉपिक्स मैंने बताए उनको पढ़ लेना। और आप क्या करना, फिजिक्स और मैथ्स में से देख लेना कौन सी ज़्यादा डुएबल है, उसी को पहले उठाना और उसी के क्वेश्चंस करना, ताकि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पाओ। जो गलती इस शिफ्ट में बच्चों ने करी है वो आप ना दोहराओ। ठीक है, इसी के साथ अगर आपके पास टाइम है तो आप हमारी हाईएस्ट ROI वाली जो सीरीज़ है उसे देख सकते हैं। उसमें हमने चैप्टर वाइज एनालिसिस कर रखा है और चैप्टर में भी सब टॉपिक वाइज एनालिसिस। तो आपको सिर्फ सब टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, और बच्चों इसी के साथ हमारी जो myexams.ai की ऐप है उसमें आपको जितने भी शिफ्ट के पेपर है वो सारे मिल जाएंगे। तो एक बार अटैम्प्ट ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप मैक्सिमम बच्चों से अगर सुनोगे तो वो यही बोलेंगे कि उन्होंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, उससे उनको कहीं ज़्यादा फायदा हुआ है, उनको एक आइडिया लग गया था और वो चीज़ें उन्होंने पहले से ही देख ली थी। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हर एक शिफ्ट में क्या है, कॉमन चैप्टर्स से है। जैसे वेक्टर 3D से आपका हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, POC केरियस मेथड से हर एक शिफ्ट में आ रहा है। तो ये चीज़ कॉमन चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो वो आपको myexams.ai के ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो उन्हें ज़रूर चेक कर लेना। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।